बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अम्मार ख़ान हूँ और आज का हमारा टॉपिक मैथ्स कम्युनिकेशन में है कोग्निटिव डिसोनेंस। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट। इसके मेन थ्री बेसिक यहाँ पे मैंने पोस्टुलेट्स लिखे हैं, मेन थ्री बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 पे इनकंसिस्टेंसी इन थॉट्स एंड एक्शन, नंबर 2 पे कॉग्निशन एंड बिहेवियर, नंबर 3 पे मेंटल डिस्कम्फर्ट, आगे लीड्स इफेक्ट टू रिस्टोर कंसिस्टेंसी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। हम फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कोग्निटिव डिसोनेंस, यानी कोग्निटिव कोई भी बिलीफ है और डिसोनेंस अदम इत्मीनान। ठीक है, तो अब कोग्निटिव किसी भी बिलीफ के मुतालिक वो हमारा कोई भी बिलीफ हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है जी इनकंसिस्टेंसी इन थॉट्स एंड एक्शन। तो कोग्निटिव डिसोनेंस में जो हमारा पहला मेन बेसिक पोस्टुलेट है, पहला पॉइंट है, वो ये है कि हमारी जो सोच है, थॉट्स हैं, हमारी जो सोचें हैं और हमारे जो एक्शंस हैं यानी हमारे अफ़आल, तो हमारे अफ़आल और हमारी जो सोच है वो मैच नहीं करती, इनमें इनकंसिस्टेंसी है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें हमें पता है कि जी चीनी खाने से शुगर हो जाती है। ठीक है, चीनी का कसरत से इस्तेमाल जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ ले जाता है। मगर हम क्या करते हैं कि हमारी जो सोच तो ये है कि शुगर हो जाती है अगर हम एक्सीडेड लिमिट में अगर शुगर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हमारा बिलीफ बन चुका है, हमारी थिंकिंग भी है, लेकिन हमारा जो एक्शन है उसमें इनकंसिस्टेंसी है। किसके दरमियान? कि हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच है उसके दरमियान और हमारे अफ़ाल के दरमियान। अब हम क्या करते हैं, हमारी सोच तो है कि जी चीनी खाने ज़्यादा इस्तेमाल से, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो जो है वो शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। मगर क्या होता है कि हम उसके बावजूद, इतना हमें सोच है लेकिन उसके बावजूद हम चीनी का कसरत से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम रसगुल्ले आए वो खा लिए, हमने चाय में ज़्यादा चीनी डाल ली, हमने हर मीठी चीज़, खीर इस्तेमाल कर ली, कस्टर्ड इस्तेमाल कर लिया, यानी कि हम चीनी की बनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जबकि हमारी सोच ये है कि चीनी का इस्तेमाल कम किया जाए क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो शुगर की तरफ ले जाता है। तो अब हमारी सोच तो ये है लेकिन हमारा जो एक्शन है वो इसके इन्वर्स है, वो उलट है हमारी सोच के। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी इन थॉट्स एंड एक्शन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या है। नंबर 2 पे कॉग्निशन एंड बिहेवियर। अब हमारा कॉग्निशन और बिहेवियर, अब हम कॉग्निशन हमारा यही होता है, मैं एग्जांपल हमने कोट की चीनी की, चलो यही से हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा शुगर के मुतालिक ये कॉग्निशन है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है यानी मोटापा वगैरह जो है चीनी का अगर कसरत से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर सीरियस नहीं होता, हम इसके टूवर्ड्स, हमारा इस कॉग्निशन के टूवर्ड्स हमारा बिहेवियर सीरियस नहीं होता। अब हमारा कॉग्निशन क्या है? हमारा कॉग्निशन ये है कि चीनी का कसरत से इस्तेमाल नंबर 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ ले जाता है, नंबर 2 ओबेसिटी, मोटापा जो है वो हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मतलब जो है किसी भी चीज़ का कसरत से इस्तेमाल जो है वो नुकसान का बायस बनता है। लेकिन हमारा जो कॉग्निशन है वो तो यही है, हमारा बिलीफ यही है, हमारा अकीदा यही है कि हमारा यकीन यही है कि जो है वो चीनी का कसरत से इस्तेमाल जो है वो हमें जो है वो बीमारियों का जो है वो काज कर सकता है, बीमारियों की तरफ ले जा सकता है इसका इस्तेमाल कसरत से अगर करना हो तो। अब लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है वो सीरियस नहीं होता, हम ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, हम जानबूझ के जो है उस कॉग्निशन को सीरियस ही नहीं लेते। तो ये है जी कॉग्निशन एंड बिहेवियर। नंबर 3 पे हमारे पास मेंटल डिस्कम्फर्ट। अब एंड पे क्या होता है, थर्ड जो पॉइंट है
थर्ड जो पास्टुलेट है वो ये कहता है कि अगर हमने लेट्स सपोज हम चीनी की एग्जांपल बार बार कोट कर रहे हैं, इसी को लेके आगे चलते हैं। हमने चीनी का कसरत से इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अब हमने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, अब हमें डिस्कम्फर्ट, हम मेंटली तौर पर डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें बार बार यही सोच आएगी कि यार चीनी का कसरत से इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन जो है अब मुझे अल्लाह ना करे जो है वो शुगर हो सकती है, खुदा ना खास्ता जो है वो ओबेसिटी, मोटापा आ सकता है। तो इस तरह से हम डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली तौर पे। तो अब ये मेंटली डिस्टर्बेंस जो है, इसको, इस डिस्कम्फर्ट को, इस अनकम्फर्ट को कंफर्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी आगे 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लीड्स इफेक्ट टू रीस्टोर कंसिस्टेंसी, कि अब कंसिस्टेंसी को लाने के लिए हमें किन इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत होती है, किन हमें अवामिल की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 पे है जी चेंज योर बिहेवियर। नंबर 1 पहला क्या है जी, हम अपना बिहेवियर ही चेंज कर दें। बिहेवियर क्या है जी, हमने मतलब जो है कोई भी चीज़ है, जिस तरह अभी हम चीनी की बात कर रहे थे, उसको कसरत से इस्तेमाल करना छोड़ दें, हम अपने बिहेवियर में सीरियस हो जाएं, हम नॉन सीरियस बिहेवियर ख़त्म कर दें, अपने बिहेवियर को नॉन सीरियस से सीरियस में चेंज कर दें। तो ये है चेंज योर बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को सीरियस कर लें, हम हर जो मीठी चीज़ है उसका कसरत से इस्तेमाल करना तर्क कर दें। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो है वो रसगुल्ले, खीर, कस्टर्ड वगैरह खाना ही छोड़ दें, खाएँ, लेकिन जो है एक लिमिटेड अमाउंट में जो है उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आप लिमिटेड अमाउंट में लेंगे। तो ये हमारा चेंज योर बिहेवियर, कि हम अपने बिहेवियर को नॉन सीरियस से सीरियस बिहेवियर की तरफ लेके जाएंगे। नंबर 2 पे जी एक्वायर न्यू थिंकिंग। अब ये है कि सेकंड पे हमें अपनी, अगर हम अपने बिहेवियर को सीरियस नहीं कर रहे, हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक्वायर न्यू थिंकिंग, हमें न्यू थिंकिंग डेवलप करनी है। मसलन क्या थिंकिंग, फ़र्ज़ करें हमारी सोच, हमारी थिंकिंग यही है कि चीनी जो है वो शुगर का बायस बनती है, चीनी मोटापे का बायस बनती है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो हम इसको, इस थिंकिंग को चेंज कर दें, हम नई थिंकिंग ले आएँ अपने माइंड में। लेट्स सपोज जी फ़र्ज़ करें हम इसको अपने पास से ये सपोज कर रहे हैं कि मतलब हमने अपने माइंड में एक थिंकिंग बनानी है कि चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से कुछ नहीं होता, वो फलां बंदा भी तो जो है वो कर रहा है, वो कितने अरसे से जो है वो मीठी चाय पीता है, वो कितने अरसे से मीठा शौक़ से खाता है, वो फलां बाबा जो है वो जो है हर चीज़ इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में भी वो इतना मीठा खाता है, मगर उसको तो डायबिटीज़ नहीं हुई, मगर वो तो मोटा नहीं हुआ। यानी कि हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, एक्वायर न्यू थिंकिंग। तो ये हम थिंकिंग एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 3 पे रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोग्निटिव, कि हम जो है अपने इस कोग्निशन की इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर दे, कम कर दे। मसलन हमारा बिलीफ, हम बार बार चीनी की बात कर ले रहे हैं तो इसी को लेके चलते हैं कि हम शुगर का जो हमने इस्तेमाल कसरत से शुरू किया हुआ है, हम इसकी इम्पोर्टेंस को, इस कॉग्निशन को ही हम जो है वो रिड्यूस कर दें। या आप स्मोकिंग की एग्जांपल ले लें, आप ये ना कह दें कि आप बार बार जो है वो शुगर की बात करते चले जा रहे हैं, कोई और एग्जांपल भी क्यों नहीं दे रहे। तो चले हम स्मोकिंग की ले लेते हैं, जिस तरह के रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव। अब हमारा कॉग्निशन, हमारा बिलीफ ये है कि स्मोकिंग काजेज लंग्स कैंसर, जो है कैंग्रीन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जो तंबाकू नोशी का अंजाम होता है, यानी तंबाकू नोशी करने का जो अंजाम होता है वो ये होता है कि या तो हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, दिल के अमराज। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। नंबर 3 पे कैंग्रीन जो हो सकती है। तो ये हम 3 डिजीज़ जो मेन मैंने डिस्कस की, और भी इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। स्मोकिंग में अबाउट 4000 केमिकल्स जो है वो कार्सिनोजेंस जिनको कहा जाता है, यानी कार्सिनोजेंस केमिकल्स जो है वो सिगरेट में पाए जाते हैं। अब स्मोकिंग के मुतालिक हमारी सोच यही है कि इससे बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, मगर हम क्या कर देते हैं, हम अपने इस कॉग्निशन को की इम्पोर्टेंस रिड्यूस कर देते हैं, हम इसकी अहमियत कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे कि नहीं यार वो फलां बंदा पी रहा है सिगरेट, तो पीने से कुछ नहीं होता, यार ये एक छोटी सी सिगरेट है, इसके पीने से जो है वो इतना कुछ हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इस तरह की
چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایکوائر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمفرٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری انکنسسٹنسی کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہ 3 جو اگر ہم نے پوسٹولیٹس ابھی ہم نے پڑھے ہیں، ان کو اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز کے ذریعے آپ کے اسٹڈی میں ہیلپ کرتے چلے جائیں۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔